हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्रेन ऑफ फिश कि फिशेस का ब्रेन किस तरह से होता है और उनके ब्रेन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, उन सबको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारे पास फ़िश का ब्रेन है, इसमें बेसिकली जो है 3 पार्ट्स होते हैं एंड इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे एक सेंट्रल डिवीज़न होती है, एक पेरिफेरल होती है और एक आखिर में ऑटोमेटिक डिवीज़न होती है। जो आ जाती है सेंट्रल, इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं और जो पेरिफेरल है इसमें सारी नर्व्स आ जाएंगी। और जो आएगा हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है, तो ऑटोमेटिक। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे सारी की सारी जितने भी फाइबर्स हो गए, गैंग्लियॉन्स हो गए, वो सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो नर्वस सिस्टम है इसका जो बेसिक आप कह सकते हो कि बेसिक चीज़ ये है कि ये वो जगह होती है जहाँ पे सारे नर्व्स कलेक्टिवली इकट्ठे हो जाते हैं और एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो ले लेते हैं एंड एक स्पेसिफिक कैविटी के अंदर ये सेव होते हैं और उसको हम क्या कह रहे होते हैं, ये क्या है, ये ब्रेन है। और जो नर्वस सिस्टम है इसमें जितना भी कंडक्शन का काम है, जो मैसेज भेजने हैं, रिसीव करने हैं, वो सारा नर्वस सिस्टम का काम होता है। तो अब इसको ना इसी तरह हमने क्या किया, पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि अगर है सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब ये होगा कि वो उसका सेंटर होगा, जैसे कि हम ब्रेन कहते हैं, स्कल कहते हैं, वो उसका सेंटर आ जाएगा, ठीक है। और उस सेंटर में ब्रेन आ सकती है, स्पाइनल कॉर्ड आ सकती है। लेकिन जो पेरिफेरल वो नेटवर्क होगा नर्व्स का या न्यूरॉन्स का, जो कि पूरी बॉडी में फैला हुआ होगा और पूरी बॉडी में जाके मैसेज कन्वे कर रहा होगा और वहाँ से रिसीव कर रहा होगा। तो ये जो है, ये नेटवर्क जो होगा उसको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवीजन या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी इसको बोला जाता है। एंड नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाती है ऑटोमेटिक डिवीज़न। ऑटोमेटिक में देखें कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स कर रही होती हैं, लेकिन हमें उनका इल्म नहीं होता। अगर फिशेस में भी देखें तो ऐसे ही होता है, उनमें भी पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑटोमेटिक डिवीज़न में आएगा, क्योंकि जितना भी नर्वस सिस्टम है उसके अंदर इसने रिस्पॉन्स करना होता है, लेकिन ये रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक होता है। जैसे कि आपको अपनी हार्ट बीट का नहीं पता कि वो किधर चल रही है, कैसे चल रही है। एंड साथ में अगर स्टमक की मूवमेंट देखी जाए, इंटेस्टाइनल मूवमेंट देखी जाए, एब्जॉर्प्शन देखी जाए, मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं, वो हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम कंट्रोल करता है। तो वो सारा जो है ना उसमें हमारा इन्वॉल्व होता है नर्वस सिस्टम। और उन चीज़ों को जो बाद में सेंटर जो है, जिस सेंटर में वो चीज़ें जाती हैं, उसको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कह रहे हैं। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये उसकी आगे कंडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो वो कंडक्शन में हेल्प करेगा, मैसेज को कन्वे करेगा। तो इस तरह से ये जो 3 पार्ट्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं फ़िश ब्रेन के। इसी की वजह से जो फ़िश होती है वो ईज़िली सर्वाइव कर सकती है वाटर के अंदर, चाहे वो एक्वेटिक है या मतलब ये कि एक्वेटिक कुछ भी हो सकता है ना, साल्ट वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है। साल्ट वाटर मतलब ये कि मेरीन वाटर है या फिर ब्रैकिश वाटर है, तो उन सब के अंदर वो इजीली सर्वाइव कर लेगी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, उसमें उसमें रेगुलेशंस का बेसिक जो काम है वो करना होता है। तो वो सारा जो है ये ऑटोमेटिक जो डिवीजन है ये कंट्रोल करेगी और ये उसको सेट करने में उसकी हेल्प करेगी। अब मैं आपको ये सिस्टम जो है ड्रा करके दिखाऊंगी कि किस तरह से ये पूरा सिस्टम होता है, किस तरह से फिर इसमें डिवीज़न जो है वो आगे आ जाती है। तो देखें, जो नर्वस सिस्टम है उसका जो सेंट्रल पार्ट है, जो हम कहते हैं ब्रेन, और जो हमारे पास आएगा स्पाइनल कॉर्ड फिशेस के अंदर, तो वो बेसिकली देखें होता है क्या है कि जो उसका स्कल है, ठीक है, फिशेस का, तो उस स्कल, ये मैं जो है ना स्कल में जो ड्रा कर रही हूँ, इस स्कल का जो स्पेसिफिक पार्ट होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्व्स कलेक्टिवली इकट्ठे होंगे, उसको बोलेंगे ये क्या है, ये ब्रेन है। अब ब्रेन से पीछे जो है उसकी ट्रंक में जो वर्टिब्रल कॉलम रन कर रही है, उसके अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो वो स्पाइनल कॉर्ड जो है आप कह सकते हो कि एक रास्ता है जिसके थ्रू जितनी भी नर्व्स या न्यूरॉन्स होते हैं वो बॉडी के अंदर आगे मूव करते हैं या फर्दर बॉडी के आगे डिवाइड हो जाते हैं। एंड जो भी सिस्टम है, चाहे वो
सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक है, तो उसके लिए जो नर्व्स जाते हैं, जो रिप्लाई जाते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली चले जाते हैं। उनको जाने के लिए कोई और मतलब ज़रूरत नहीं होती। अब हार्ट बीट है ना, तो हार्ट बीट का हम कहते हैं कि उसका अपना एक करंट होता है, वो जनरेट होता है, वो सारा कुछ। लेकिन साथ में कुछ नर्व्स होती हैं जो उसको कंट्रोल करती हैं, तो वो कहाँ से आती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं। जैसे स्टमक की मूवमेंट है, गोनेड्स हैं, या इन सब की मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन इन सारी चीज़ों को जो है वो मूव करवाने में हेल्प कर रहा है? बाकी सारे फंक्शंस किसने कंट्रोल किए हुए हैं? वो सारे कंट्रोल किए हुए हैं हमारे पास जो मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड उसने। एंड जब मैंने ब्रेन को ड्रा किया है तो देखें, ब्रेन जो है वो एक छोटी सी कैविटी के अंदर है, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एलोंगेटेड लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब के अंदर है। तो वो जो ट्यूब है वो वर्टिब्रल कॉलम है, एंड जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है। और जो स्कल है, तो स्कल के अंदर क्या है? ब्रेन है। एंड देखें, जो मैं आपसे कैविटी की बात कर रही हूँ, जब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया था तो वो एक कैविटी सी थी इस तरह से। अब उस कैविटी के अंदर जो है ब्रेन स्टोर होता है। अब उस कैविटी को हम कहते हैं ये क्रेनियल कैविटी है। क्रेनियल कैविटी उसको कहने का बेसिक जो मकसद है वो ये कि जो क्रेनियल है, मतलब जो बोन्स होती हैं ना, स्कल की बोन्स, उसको हम कहते हैं क्रेनियल बोन्स। तो वो जो कैविटी है वो क्रेनियल बोन से बनी हुई है, तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये क्या है? ये क्रेनियम है या फिर क्रेनियल कैविटी है, जिसके अंदर जो ब्रेन है वो स्टोर है। देखिए, जो ब्रेन होता है, अब उसकी ना बेसिक चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊं कि ये क्रेनियम भी दो टाइप्स का है। पहला ये कि वो कार्टिलेजिनस है, मींस के जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं जैसे कि शार्क, तो उनके अंदर वो कार्टिलेजिनस होगा। लेकिन जो बोनी फिशेस हैं जैसे कि टेलियोस, तो उनके अंदर ये बोनी होगा। एंड नेक्स्ट चीज़ ये कि जो ब्रेन है जो उस कैविटी के अंदर मौजूद है, उस कैविटी में ब्रेन से ज़्यादा या ब्रेन के मुताबिक जो है ना क्या होता है, एक मटेरियल होता है, लिक्विड मटेरियल उसको बोलते हैं। और वो लिक्विड मटेरियल क्या है? वो हमारे पास आ जाता है जिलेटिनस मैट्रिक्स उसको बोलते हैं। ये पूरी बॉडी के अंदर जो है ना ये फ्लूइडिटी कॉज करता है, ये ब्रेन को डैमेज नहीं होने देता और प्रेशर बर्दाश्त करने की उसको जो है ना स्ट्रेंथ देता है। अब देखिए, तो ब्रेन जो है ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट। आप इसको टच करोगे ना तो ये ऐसे आपको जेली लाइक मटेरियल नजर आएगा, लेकिन जेली फिर थोड़ी सी हार्ड होती है, तो ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। एंड इस सारा का सारा जो है, अब इसमें होता मौजूद क्या है कि जितने जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व्स होती हैं, उनकी कलेक्शन होती है इसके अंदर। एंड उसके बाद कि जो आता है ब्रेन, ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, और वो इतनी बारीक होती हैं कि हमें वो मतलब नज़र नहीं आती, बहुत बारीक होती हैं, लेकिन होती बहुत ज़्यादा है। तो उन वेसल्स की वजह से जो वहाँ पे एक नेटवर्क बनता है उसको हम कहते हैं कोराइड प्लेक्सी। तो देखिए, कोराइड प्लेक्सी जो है ये ना इस तरह से होती है कि मतलब ब्रेन है तो उसमें बहुत ज़्यादा सारे जो है ना वेसल्स होंगे, उस पूरे नेटवर्क को हम कहेंगे कोराइड प्लेक्सी है ये। एंड ये शॉर्ट क्वेश्चंस अमूमन जो है वो पूछा जाता है। अब कोराइड प्लेक्सी जो है इसका अगर बेसिक फंक्शन देखा जाए तो इसका फंक्शन जो है वो बेसिकली यही है कि इसके अंदर ब्लड होता है। तो ब्लड का बेसिक जो काम है ऑक्सीजन सप्लाई करना, फूड सप्लाई करना। तो ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आएगा, एंड साथ में जो फूड होगी वो ब्रेन को सप्लाई करेगा, और उसके साथ जो कुछ थोड़ा बहुत मतलब वेस्ट मटेरियल है उसको वापस जो है ना वो लेके आएगा। तो ये सारा फंक्शन जो है ना ये कोराइड प्लेक्सी का है। नेक्स्ट जो हम चीज़ देखेंगे वो ये कि किस तरह से ब्रेन का जो साइज़ है वो मतलब किस तरह होता है, किस तरह से बॉडी को अफेक्ट करता है, एंड हमें किस तरह पता लगेगा कि एक फिश है तो उसका ब्रेन साइज़ कितना है। तो वो हमें पता लगता है उसकी बॉडी के साइज़ से। जितना जो बॉडी का साइज़ होगा उसी के हिसाब से बॉडी का ब्रेन भी होगा। मीन्स के बॉडी का साइज़ ये डिसाइड करता है कि बॉडी का जो ब्रेन है वो कितने लेवल का होगा और वो कितना बड़ा होगा। तो बेसिक रेशो निकाली जाती है ब्रेन और बॉडी।
तो उससे पता लग जाता है कि ब्रेन का साइज़ क्या होगा। अब ब्रेन के हम पार्ट्स पढ़ेंगे तो ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। देखिए फोर ब्रेन को आगे से फर्दर डिवाइड कर दिया गया है 2 में, ठीक है, टेलेंसेफ्लोन एंड डाइनसेफ्लोन। और मिड ब्रेन जो है इसका एक ही पार्ट जिसको मेलेनसेफ्लोन कह रहे हैं। लेकिन हाइंड ब्रेन जो है इसको भी 2 में डिवाइड किया गया है, इसको हम कहते हैं मेलेनसेफ्लोन एंड माइलेनसेफ्लोन। अब एक में ई आता है और एक में वाई आता है, तो इसमें डिफरेंस नहीं भूलना आपने, इसको याद रखना है। जो है फोर ब्रेन आप ये कहो कि सबसे बड़ा पार्ट है और ये जो है ये सबसे एंटीरियर पे होता है। मिड ब्रेन उसके पीछे है और हाइंड ब्रेन जो है ये बिल्कुल लास्ट पे है, जिसके साथ स्पाइनल कॉर्ड आगे जाके अटैच होती है। एंड अभी हम इनके जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी देखेंगे। देखिए फोर ब्रेन है ना, तो फोर ब्रेन जो है इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये प्रोजेनसेफ्लॉन। देखिए प्रोजेनसेफ्लॉन यानी कि फोर ब्रेन जो है ये सबसे बड़ा पार्ट है और ये होता भी इंटीरियर साइड पे है। मीन्स कि बिल्कुल जो फिश का स्कल होता है ना उसमें सबसे पहला पार्ट ही देखा जाए ब्रेन का तो वो आ जाता है फोर ब्रेन। आगे से फोर ब्रेन को डिवाइड कर दिया गया है 2 पार्ट्स में, एक है टेलेंसेफ्लॉन। तो टेलेंसेफ्लॉन जो है इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये होता है। देखिए अब ये फ़िश का जो ब्रेन है इसको ड्रा किया गया है यहाँ पे। तो ये आपको जो फर्स्ट पे 2 बबल्स टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, तो ये फोर ब्रेन का पार्ट है। एंड फोर ब्रेन जो है ये फ्रंट पे होता है, एंटीरियर पे होता है। अगर ये साइड वाली आप पिक्चर आप देखो तो इसमें क्या है कि ये देखिए ये यहाँ तक जितना भी पार्ट है ना इसका वो सारा फोर ब्रेन का है, और क्योंकि ये आगे आगे वाली साइड पे होता है। तो अभी हम इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि डिस्कस में देखें सबसे पहले जो हमने देखना है ना फोर ब्रेन में वो टेलेंसेफ्लॉन देखना है, फिर डाइनसेफ्लॉन देखना है। जो टेलेंसेफ्लॉन है अब इसको भी आगे से ना फर्दर डिवाइड कर दिया गया, मतलब फोर ब्रेन में भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो आता है ना वो आ जाता है टेलेंसेफ्लॉन। अब टेलेंसेफ्लॉन जो है ये इंटीरियर साइड पे है एंड इसके जो बेसिक फंक्शंस हैं वो है रिसेप्शन के मीन्स उसने रिसेप्ट करना है सारे मैसेजों को, ठीक है, रिसीव करना है और उनको जो है ना रिस्पॉन्स देना है, मतलब कंडक्ट करेगा सिग्नल को, रिस्पॉन्स को। तो आगे जो इसको फर्दर डिवाइड किया गया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसने कौन कौन से आगे फंक्शंस करने हैं देखें। अब यहाँ पे इसका बेसिक फंक्शन आ जाता है ऑल्फैक्शन में। तो ऑल्फैक्शन में इसने रिसेप्ट भी करना है चीज़ों को, सिग्नल्स आ रहे हैं ना, स्मेल की है फिशेस ने, किसी भी चीज़ को स्मेल किया है तो वो आएगा रिस्पॉन्स। फिर उसको आगे से इन्होंने क्या करना होगा, जवाबी कार्रवाई करनी होगी, यानी कि उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो कंडक्ट करके फिश को बताना होगा कि ये किस चीज़ की स्मेल है, ये प्रे की स्मेल है या फिर ये जो भी वो फूड खाने वाली है ये गल सड़ चुकी है या सही है या क्या है। तो ये उसके बारे में सारा उसको टेस्ट करके बताएंगे और उसको मतलब टेस्ट करेंगे उसका सारा का सारा, ताकि टेस्ट से पहले, ठीक है, स्मेल से ही उसको पता लग जाएगा कि ये चीज़ बसी है या ख़राब है या क्या है। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है वो होता है मौजूद टेलेंसेफ्लॉन के अंदर। देखिए अब जो है ना टेलेंसेफ्लॉन अब ये हेमिस्फीयर के फॉर्म में होता है। तो जिस तरह ह्यूमंस में होते हैं हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा सर्कल, तो ये बिल्कुल सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अब ऑल्फैक्टरी बल्ब है तो इसका क्या होता है कि ये भी इंटीरियर साइड पे है एंड इसका जो बेसिक फंक्शन यही है स्मेल के अंदर। तो ये स्मेल में जो है ना ये हेल्प करेगा फिशेस की। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट होता है, वो इस वजह से कि जो आ जाती हैं हम कह सकते हैं जो फिशेस हैं, फिशेस के हिसाब से उसमें डिफरेंस जो है आ सकता है, वेरिएशन आ सकती है। जैसे कि अगर एलेस्मोब्रैंक है तो उसके अंदर ऑल्फैक्टरी बल्ब होगा, लेकिन कुछ जो बोनी फिशेस हैं या कोई और टाइप की फिशेस हैं तो उनके अंदर क्या होगा कि ये ही जो ब्रेन का पार्ट हम कह रहे हैं ये यहाँ पे क्या होगा, ऑल्फैक्टरी बल्ब तो होंगे और साथ में ऑल्फैक्टरी लोब्स भी होंगे। अगर टोर की बात करें तो उसमें भी क्या है कि ऑल्फैक्शन के लिए ना बल्ब्स है, मतलब कईयों के अंदर बल्ब है कईयों के अंदर लोब्स है। तो थोड़ा सा ना स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, बाकी कोई मसला नहीं है, बाकी सब जो है वो ठीक है। टेलेंसेफ्लॉन का जो नेक्स्ट है उसको कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, कि ये हाफ सर्कल्स होते हैं एंड ये बिल्कुल आप कह लो
कि जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है ना उनके नीचे होते हैं। एंड अब हम टेलेंसेफ्लॉन के कुछ जो है वो फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन है इसका ऑल्फैक्शंस में, फिर एग्रेशन में, फिर उसके बाद जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया या पेरिनियल जो बिहेवियर है, एंड साथ में जो बाकी फंक्शंस होते हैं उनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें टेलेंसेफ्लॉन का जो है ना वो बेसिक सारा रोल है और ये सारे फंक्शंस जो है ना परफॉर्म कर रहे होंगे। एंड जो नेटवर्क होता है नर्व्स का, तो उस पूरे नेटवर्क को जो है हम कहते हैं ये क्या है, ये हमारे पास बल्कि फिशेस के अंदर जो है उसको हम कहते हैं ये एंटीरियर कमेशर्स है, कि वो पूरा जो नेटवर्क है उसको हम कमेशर चुका है ना वो बोलते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे डाइनसेफ्लॉन। तो डाइनसेफ्लॉन जो है इसको देखेंगे कि ये है क्या। देखें, ये सबसे पहली चीज़ यही है कि इसकी लोकेशन क्या है। तो ये कहाँ होता है, ये जो आ जाता है ना टेलेंसेफ्लॉन, तो उसके पीछे होता है। अब ये भी फोर ब्रेन का पार्ट है, जैसे कि ये देखें यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब है ना ये, और साथ में ये जो सेरिब्रल है, ये सारे किसके पार्ट आ रहे हैं, ये पार्ट आ रहे हैं फोर ब्रेन के। अब उसके बाद जो फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट है वो देखें ये इसके नीचे प्रेजेंट है, जिसको हम कह रहे हैं ये क्या है, ये डाइनसेफ्लॉन है। तो डाइनसेफ्लॉन जो है इसको भी फर्दर आगे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो डाइनसेफ्लॉन है देखें इसका जो बेसिक फंक्शंस हैं वो हम पहले देख लेते हैं कि इसके दो ही फंक्शंस हैं बेसिक। पहला तो ये है कि जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं और जा रहे हैं, ख़ास तौर पे होम्योस्टेसिस के, तो ये सारा कुछ इसने कंट्रोल करना है। दूसरा जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जितना फंक्शन है उसको भी ये कंट्रोल करेगा। एंडोक्राइन सिस्टम या एक्सोक्राइन सिस्टम जो इतना भी हार्मोनल सिस्टम है उसको कंट्रोल करेगा। देखिए अब आपको समझ आएगी डाइनसेफ्लॉन की कि डाइनसेफ्लॉन बेसिकली है क्या। डाइनसेफ्लॉन के बेसिकली थ्री पार्ट्स हैं। एक उसकी है एपिथैलेमस जो कि डोर्सल साइड पे होगी, और दूसरा है लेटरल थैलेमस जो कि लेटरल साइड पे थैलेमस होगा ना वो पार्ट है उसका, और वेंट्रल साइड पे जो है वो हाइपोथैलेमस आएगा। तो ये बेसिकली इसके थ्री पार्ट्स हैं। तो आपको पता है कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस का बेसिक जो फंक्शन होता है वो किस में होता है, वो हार्मोन्स में होता है। तो इसी वजह से इसका फंक्शन जो है ना वो हार्मोन, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन सिस्टम इनमें है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मिड ब्रेन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन को। देखिए मिड ब्रेन जो है ये आ जाता है जो फोर ब्रेन है ना उसके पीछे, तो ये वहाँ पे होगा और बहुत ही छोटा सा होगा। जैसे ये देखें यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है ना डायग्राम में कि किस तरह से ये सारे हैं, ठीक है। डाइनसेफ्लॉन है, उससे ऊपर टेलेंसेफ्लॉन है, तो देन उसके पीछे जो है तो आपको ये क्या नज़र आ रहा है, मेसेनसेफ्लॉन। तो जो मेसेनसेफ्लॉन है ये क्या है, ये कहते हैं हम मिड ब्रेन जो है इसको कहते हैं। इस पार्ट का जो बेसिक फंक्शन है वो साइट में है कि मीन्स की जितनी भी चीज़ें फ़िश देखेगी उनका जो भी मैसेज होगा जो रिसीव करेगी और उसको डिटेक्ट करना और उसका रिस्पॉन्स जो है वो आगे से ट्रांसफ़र करना फ़िश के ब्रेन में, वो सारा काम किसका होता है, वो होता है मिड ब्रेन का। अगर इसके बेसिक जो फंक्शंस हैं मिड ब्रेन के, अगर वो हम देखते हैं तो एक इक्विलिब्रियम में है और दूसरा जो है वो विजन में है। इक्विलिब्रियम क्या होगा कि बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है ना वो उसने मेंटेन करना है, और दूसरी में क्या है कि उसने विजन को कंट्रोल करना है। देखिए जब विजन का काम आता है ना तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि इस मिड ब्रेन में क्या है, यहाँ पे ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट हैं जो कि साइट को कंट्रोल करने का सारा काम जो है वो कर रहे हैं। तो अगर मिड ब्रेन जो है उसका कोई पार्ट आ जाता है तो उसके पार्ट सिर्फ एक ही है, वो है ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब की आगे से उसके ऊपर जो लेयरिंग वगैरह होगी ना उसको फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, फर्दर इसकी लेयर्स वगैरह इसके ऊपर आ जाएंगी, लेकिन बेसिक जो है वो ऑप्टिक ही है। तभी तो इसका बेसिक जो फंक्शन है वो साइट में है और दूसरा जो है वो इक्विलिब्रियम में है। देन हम डिस्कस करेंगे हाइंड ब्रेन को। हाइंड ब्रेन जो है ये उसके बिल्कुल पीछे है, ठीक है, मिड ब्रेन के। अब ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं। तो इसके जो बेसिक फंक्शन है वो आ जाते हैं स्विमिंग में। देखिए स्विमिंग में इसका बेसिक फंक्शन है, एंड मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है वो इसका पार्ट है जिसको, और दूसरा जो है वो सेरिबेलियम पार्ट है। तो अभी हम ये देखेंगे कि इसके कौन कौन से जो है ना फंक्शंस हैं। तो सेरिबेलियम जो है वो देखिए अब ये पार्ट किस में फंक्शन प्ले कर रहा है, स्विमिंग में। तो स्विमिंग जो है जितनी भी है या इक्विलिब्रियम है उसको ये कंट्रोल करेगा,
दूसरा जितने भी मेंटेनेंस फंक्शन है, ऑस्मो रेगुलेशन है या होम्योस्टेसिस है, उसको मेंटेन करना है, कौन से प्रोसेस को मेंटेन करना है, किस तरह बैलेंस करना है, ये सारा काम होगा। साथ में जितनी मस्कुलर टोनस है, मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी कंट्रोल करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ जो ओरिएंटेशन के जो फंक्शंस हैं, मीन्स कि फिश ने किस साइड पे मूव करना है, कितना मूव करना है, ये भी सारा कुछ जो है ये सेरिबेलियम जो है ना ये कर रहा होगा कंट्रोल, जो कि हम ये कहते हैं कि क्या है, हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है। एंड ओरिएंटेशन जो है ना वो किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, एक्स पॉइंट पे, वाई पॉइंट पे, जी पॉइंट पे। तो इन तीनों पॉइंट्स में से फिश ने किस तरफ जाना है, तो ये सारा कौन समझा रहा होगा, ये सेरिबेलियम समझा रहा होगा। उसके बाद जो सेकंड है वो है मेडुला ऑब्लिगेंटा। मेडुला ऑब्लिगेंटा वो पार्ट है जो उसको स्पाइनल कॉर्ड के साथ ब्रेन को अटैच कर रहा है, ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है ब्रेन का। तो इसके जो बेसिक फंक्शंस है ना वो सेंसरी हैं, मीन्स के ये चीज़ों को सेंस करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, मतलब बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके साथ अटैचमेंट का बायस भी यही बनेगा। ये इसको हम कहते हैं ये रिलाइंग जो है ना एरिया है, मीन्स कि यहाँ पर वो दोनों चीज़ें आपस में अटैच हो जाती हैं। ये सेंट्रल वे है जहाँ से क्या होगा, नर्व्स या न्यूरॉन्स जो हैं वो आगे बॉडी में जाएंगी। उसके अलावा जितने भी सोमैटिक फंक्शंस हैं वो, और जो विजुअल फंक्शंस हैं, जैसे कि अगर मैं ये ड्रा कर रही हूँ तो आप देखो कि ये ब्रेन है, ये उसके ऊपर साथ क्या आगे वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और ये दरमियान वाला जो रीजन है ना ये है मेडुला ऑब्लिगेंटा। अब इसके जो है हम देखें जो विजुअल है, ठीक है, यानी जो पेट वाली जगह होती है उसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्टमक, किडनी, ठीक है, गोनेड्स, ओवरीज या टेस्टिस, जो भी विजुअल मास है, जो भी वहाँ पे एलिमेंट्री किनाल, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब को जो है ना कंट्रोल जो है वो किसने करना है, मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है उसने इन सब को कंट्रोल करना है। एंड इसके साथ बॉडी के जो बाकी फंक्शंस हैं उनको भी ये कंट्रोल करेगा। लेकिन बेसिक वही चीज़ है कि जो बेली है ना, बेली वाला जितना रीजन है उसके अंदर जितने पार्ट्स हैं उनकी मूवमेंट, उनके एक्शंस, उन सबको कंट्रोल करने में मेडुला ऑब्लिगेंटा का जो है ना बहुत ही बेसिक सा रोल है। साथ में रिस्पायरेशन की रेगुलेशन में ये हेल्प करेगा फिशेस के साथ। और उसके अलावा जो बॉडी का कलर होता है, फ़िश की बॉडी का कलर, कि वो कौन सा कलर होगा, किस जगह पे किस तरह का होना चाहिए, वो भी सारा यही कंट्रोल करेगा। और ऑस्मो रेगुलेशन जो है उसमें हेल्प करेगा कि किस तरह से कितना जो वाटर है वो बॉडी के अंदर रहना चाहिए, कितना सॉल्ट बॉडी के अंदर रहना चाहिए, किस इन्वायरमेंट में किस तरह से सर्वाइव करना है, मैरीन है या फ्रेश है। तो ये सारा कुछ जो है ना ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये कंट्रोल कर रहा होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो नेक्स्ट जो है देखिए हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को, कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ये क्या है। अब ब्रेन था, ब्रेन के पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम में रन कर रही थी उसको कह रहे थे स्पाइनल कॉर्ड। ये फ्लैटेड है, लॉन्गिट्यूडनल है, लंबी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना इसका एक इंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। इंटीरियर से स्टार्ट होती है मतलब ब्रेन के साथ से, और पीछे पोस्टीरियर पे जो है ना वो टेल से पहले पहले एंड हो जाती है। एंड उसी के साथ जो है नेक्स्ट हम देखें कि इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, कि ये डोर्सल साइड पे होती है और वही चीज़ के रन करती है इंटीरियर टू पोस्टीरियर। ये देखें ये इसका इंटीरियर पार्ट होगा जहाँ से ना वो यूँ इस तरह ना पोस्टीरियर साइड पे रन कर रही होगी। आखिरी जो कॉर्डल फिन है वहाँ तक वो जाएगी, और स्टार्ट कहाँ से होगी, ब्रेन से, या फिर आप कह सकते हो जो फिश की नेक है ना वहाँ से ये स्टार्ट होगी मूव करना। तो देन वो आगे इस तरह से मूव करती जाएगी। अब इसकी बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो ये स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स जो है वो रन कर रही होती हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है सेंट्रल रीजन जिसको हम कहते हैं ग्रे मैटर, दूसरा हमारे पास आएगा पेरिफेरल रीजन, और थर्ड आएगा सेंट्रल केनाल। देखिए जैसे कि मैं अब ये स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो ये जो साइडों वाला जो पूरा पार्ट है ना उसको कहते हैं पेरिफेरल रीजन, और ये पूरा का पूरा वाइट होता है। एंड उसके सेंटर में जो होगा ग्रे, उसको कहेंगे ये क्या है, ये आ रहा है हमारे पास सेंट्रल रीजन। और जो वहाँ पे छोटी छोटी गोल गोल दायरे से होंगे उनको हम बोलेंगे ये क्या है, ये सेंट्रल केनाल्स हैं। तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। लेकिन सेंट्रल रीजन जो है ना ये अगर देखा जाए तो ये वाई या फिर एक्स की शेप में होता है, उनकी शेप में ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है।
एंड ये ग्रे है, इसकी जो कलर है वो ग्रे होता है। और देखिए जो मैंने अभी स्ट्रक्चर पहले ड्रा किया ना, वो स्ट्रक्चर था उसका क्रॉस सेक्शन, लेकिन ये जो है ये दूसरा जो मैंने पहले ड्रा किया है वो क्या है, वो लॉन्गिट्यूडनल है। तो देन जो है अब हम देखेंगे उसका अगला पार्ट। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी साइड से जो नर्व्स हैं वो निकल के पूरी बॉडी में फैली होती हैं। मतलब वो डोर्सल साइड पे है ना, तो डोर्सल से वो लेटरल साइड पे, फिशेस की जो लेटरल साइड्स होंगी वहाँ तक वो फैली होंगी, और फिर जितना कंडक्शन का काम होगा वो सारा का सारा कर रही होंगी। और यही जो ग्रे मैटर है इसमें से कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गुजर रहा होता है जिसको हम कह रहे हैं क्रेन सेंट्रल किनाल। तो ये जो है ये बेसिकली यही चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ये आप देखें, ये सेंट्रल किनाल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एंड जो पेरिफेरल है ये वाइट मटेरियल होता है, क्योंकि ये हमें वाइट नज़र आता है। और इसमें जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंटेड में जो है माइलिनेटेड जो शीट्स होती हैं या माइलिनेटेड नर्व्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से हम इसको वाइट मैटर भी कह रहे होते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम ये देखेंगे कि किस तरह से सेंट्रल किनाल होती है। ये इस तरह से ना ट्यूब लाइक, जिस तरह पाइप नहीं होता, बिल्कुल सेम इसी तरह से होती है। एक उसका इंटीरियर पार्ट होता है, एक उसका पोस्टीरियर पार्ट होता है। इंटीरियर से पोस्टीरियर पे ये रन कर रही होती है। एंड इस ट्यूब के अंदर एक फ्लूइड जो है वो फिल होता है, जिसको हम कहते हैं CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ना, वो इसको हम नाम देते हैं। ये फ्लूइड होता है जो इसके अंदर फिल हुआ होता है इस पूरी किनाल के अंदर। एंड ये वो फ्लूइड है जो ब्रेन सिक्रीट करता है और इसके अंदर फिर वो रन करता है। बाकी इसके सेल्स देखें तो वो सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। अभी इसका क्रॉस सेक्शन में आपको दिखाऊं, डिफरेंट फिशेस के अंदर डिफरेंट है। जैसे ये शार्क एंड टेलियोस जो है ना, वो दोनों आपको नज़र आ रही हैं। तो जो अगर हम देखें इन दोनों का, तो इन दोनों में क्या है, सेंटर में ग्रे मैटर है और उसके साइडों पे जो है ना क्या है, ये देखें इस पे ग्रे दरमियान में और साइडों पे वाइट वाला है, और उसके दरमियान में क्या है, यहाँ पे आ जाती हैं सेंट्रल किनाल्स आ रही हैं जिनके अंदर वो रन कर रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब देखें, जो अगर स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का हमने ये कौन सा लिया हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। इस वजह से ना ये आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। ये इसलिए है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो जो उसकी जितना भी वो ट्यूब की साइड होगी वो वाइट होगी, जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो ग्रे होगा, और उसके दरमियान में जो किनाल्स हैं वो क्या हैं, वो रन कर रही होंगी। और वो थैंक्स फॉर वॉचिंग।